अब उन बद्दुआएं लग तो गई महाराज, अब परेशान होते हैं। तब दुनिया भर के जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप सब घूम करके, सब घूम लो तुम लोग, तुम्हें जहां जहां घूमना है, अपने बच्चों को लेकर के, अपने जवान पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, दुनिया में तुम्हें जहां जहां घूमना है सब घूम लो। जब कहीं पर इलाज ना मिले तब तुम बंधाजी अस्सा क्षेत्र टीकमगढ़ के अजितनाथ भगवान के चरणों में आ जाना। अगली पूर्णिमा आने वाली है 5 मई को। 5 मई को आ जाना अपने बच्चों संतानों को लेकर के, उनके हाथ से एक कलश की स्थापना यहां पर कर देना। अगले महीने वो कलश उठा करके उस बच्चे या पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर के रख देना और देख लेना कि ये भूत व्यंतरों की पीड़ा तुम्हारे घर के अंदर कितनी देर रहती है। पहले पूरी दुनिया में घूम लो, जिससे गंडा ताबीज बंधवाना है, जिससे झाड़ा फूकी करानी है, जिससे जो कराना है पहले सब करा लो, कि बाद में जब तुम जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के शांति को प्राप्त करोगे तो तुम्हें इस बात का विश्वास होगा कि पूरी दुनिया में थक करके फिर तुम्हारे चरणों में, दरबार में, अजितनाथ भगवान के दरबार में। टीकमगढ़ से 45 किलोमीटर दूर है बंधाजी, छोटा सा गांव है। उस गांव में अस्सयकारी प्रतिमा है, उनका अस्सय बड़ा प्रसिद्ध है। उस पूर्णिमा के दिन जब यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, दुनिया में भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या हुआ? बद्दुआ कहीं भी लगी हो, लेकिन उस बद्दुआ को यहाँ की शांति धारा, यहाँ की कलश की स्थापना, यहाँ की पूजन, यहाँ की भक्ति, यहाँ का विधान बहुत जल्दी शीघ्रता से ठीक कर देता है। दुनिया भर के लोग हैं, छोटी छोटी राशि दे करके एक एक दिन उनने बुक कर लिया, भैया साल में एक बार एक शांति विधान अजितनाथ भगवान के दरबार में हमारी तरफ से। बुक करते जाते लोग, संख्या हजारों में चलती चली जाती है बंधुओं, लेकिन हम चूके हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर इस तरीके की कोई विपरीत परेशानियां, बाधाएं इत्यादि हैं, अगली पूर्णिमा 5 मई की आपको बंधाजी बुला रही है। आने से पहले अभी 15 दिन का समय है, तुम पहले घूम लो जहां जहां तुम्हें जाना है, जिस जिस बाबा के पास जाना है उस बाबा के पास घूम लो। ये अजितनाथ भगवान लोग कहते हैं प्रतिमाएं कैसे देती हैं, क्या कहती हैं, मैं आपको बिल्कुल ताजा उदाहरण दिखाता हूं। परवारपुरा नागपुर में एक श्रावक रहता है, उसके यहां बहुत दिनों से संतानें नहीं हो रही थी। 9-10 साल हो गए, IVF का इलाज करा लिया, 3 बार फेल हो गया। जब भी डॉक्टर के पास जाकर के दिखाता, डॉक्टर बोलता कि सब सही है, कुछ गोलियां खाओ, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, काम हो जाएगा। पिछले 9 सालों में जब वो हर जगह से हार गया और जब YouTube में उसने ये सुना कि यहां पर कलश स्थापना रखी जाती है और इस तरीके का कोई चमत्कार होता है, पहले उसने 9 साल तक पूरा पुरुषार्थ किया बंधु, पूरी दुनिया घूम करके, और पिछली 6 अप्रैल को जब वो यहां पर आया और एक कलश की स्थापना करके गया, एक कलश, सब आपको व्यवस्था यहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आना मात्र है, आकर के अपनी कलश की व्यवस्थाएं बनानी है। उसने एक कलश स्थापित किया, IVF के प्रैक्टिकल फेल हो गए, घर जाकर के आराम से बैठा, जो भी उसके लौकिक पुरुषार्थ थे उसने पुरुषार्थ किया, और स्त्री अचानक उसको कुछ पीड़ा या अनकंफर्टेबल लगा, डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराने के लिए जाकर के देखता है तो लेडी डॉक्टर कहती है कि सी इज प्रेग्नेंट। आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। नागपुर के परवारपुरा में है श्रावक, आएगा 5 मई को अपने परिवार को लेकर के, फिर कलश की स्थापना करेगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके जीवन में कोई भी विपत्ति है, आप पहले पूरी दुनिया घूम लेना बंधुओं। जब बिल्कुल थक जाओ, जब लगे कि कहीं से कोई इलाज नहीं मिला, तब सच में एक बार अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के एक कलश की स्थापना करके देखना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, गजब की श्रद्धा होती है। दुनिया में हर जगह तुमने दान दिया है,
मैं यहां दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कलश की स्थापना की बात कर रहा हूं कि कलश की स्थापना करके यहां पे 5 मई को जब हम वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आप देखते रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में, अगर तुमको तुम्हारे किसी के पाप को, तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ लग गई है, तो 5 मई को तैयार रहियो। घर के अंदर अगर किसी प्रकार की बाधाएं रहती हैं, किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, मजाक में मत लियो भैया। अभी 15 दिन है, पूरी दुनिया में हर जगह घूम आओ, अपना इलाज करा लाओ डॉक्टरों से, इससे उससे, दुनिया भर के लोगों से। उसके बाद लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो एक इलाज, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये बात पूज्य गुरुओं ने मजाक में नहीं लिखी। पूज्य गुरु लोग भी, बड़े बड़े साधक लोग भी पूरी दुनिया घूम करके आ गए, सब चीजों को देख लिया, सारे देवी देवताओं को देख लिया, ओझा तांत्रिक को देख लिया, मांत्रिक को देख लिया, वास्तु शास्त्री को देख लिया, घर बनाने वाले को देख लिया, भूत पिशाच निकालने वाले को देख लिया, सब देख लिया। सब देखने के बाद जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद कुंद भगवान ने कहा, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन। कैसा करो? हे तीर्थंकर प्रभु, मेरे ऊपर करुणा करो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जब तुम हर दुनिया में हर जगह से थक जाना बंधु, उसके बाद तुम बंधा जी के आश्रयकारी अजितनाथ भगवान के चरणों में आना।